एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, तब तक जब तक कि जिंदगी हमें उस पर ध्यान देने के लिए मजबूर न कर दे। और वो सच है उम्र का बढ़ना। लेकिन क्या ये बस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हमें मान लेना चाहिए, या फिर हम इसे समझकर इस पर असर भी डाल सकते हैं? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या उम्र का मतलब सिर्फ जन्मदिन मनाना है? क्या हम बस कैलेंडर के पन्ने पलटते पलटते बूढ़े हो जाते हैं? जी नहीं, असली कहानी तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे अरबों सेल्स में हर एक पल लिखी जा रही है। उम्र का बढ़ना कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि ये एक अंदरूनी, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और पता है, इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि आज का मॉडर्न साइंस, खास तौर पर 3 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की रिसर्च, उसी ज्ञान की पुष्टि कर रहा है जो हमारे प्राचीन वैदिक दर्शन में हजारों सालों से मौजूद है। हम जो खाते हैं, हम कैसे सोते हैं, हम तनाव को कैसे संभालते हैं, ये सब कुछ हमारे सेल्स के लिए एक मैसेज है। और हम अनजाने में ही हर छोटे फैसले के साथ ही चुन रहे हैं कि हमारे सेल्स का भविष्य क्या होगा। तो इस पहेली का पहला टुकड़ा है टेलोमेयर। इसकी खोज की थी नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने। समझिए, ये हमारे शरीर के अंदर का एक रक्षा सूत्र है। टेलोमेयर हमारे क्रोमोसोम के सिरों पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। अब ये क्रोमोसोम हमारे जेनेटिक कोड के लंबे धागे हैं, और टेलोमेयर उन्हें बिखरने से बचाते हैं। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है जूते के फीते का। जैसे फीते के आखिर में वो जो प्लास्टिक की टिप होती है, वो उसे खराब होने से बचाती है, ठीक वैसे ही टेलोमियर हमारे डीएनए की रक्षा करते हैं। और जब भी हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं, ये टेलोमियर थोड़े छोटे हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर देती हैं, जैसे कि लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस, खराब खानपान और शरीर में सूजन। ये सब हमारे डीएनए के सुरक्षा कवच को तेजी से खत्म कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारी बायोलॉजिकल उम्र कैलेंडर की उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और देखिए, भगवद गीता की ये बात यहाँ कितनी सटीक बैठती है। हमारा मानसिक तनाव सीधा हमारे डीएनए को अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही सच की ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए, अब पहेली के दूसरे टुकड़े की ओर बढ़ते हैं। ये एक और नोबेल पुरस्कार विजेता खोज है जो वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी के काम से सामने आई, और ये है हमारे शरीर के अंदरूनी क्लीनिंग सिस्टम के बारे में। ऑटोफेजी का मतलब होता है खुद को खाना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर डरने की जरूरत नहीं है। ये असल में शरीर का एक शानदार रीसाइक्लिंग प्रोसेस है, जिसमें हमारे सेल्स अपने अंदर जमा कचरे, टूटे फूटे प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स को साफ करते हैं, ताकि नई और हेल्दी कोशिकाओं के लिए जगह बन सके। ये ठीक वही सिद्धांत है जो हमारी एकादशी जैसे व्रत उपवास की परंपराओं के पीछे है। जैसे भगवान शिव को विनाश का देवता माना जाता है ताकि नया सृजन हो सके, वैसे ही ऑटोफेजी शरीर के अंदर की बुरी चीजों को नष्ट करती है ताकि नई ऊर्जा बन सके। रिसर्च से ये पता चलता है कि जब हम 14 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते, तब जाकर ये ऑटोफेजी की प्रक्रिया अपनी पूरी ताकत से शुरू होती है। पर दिक्कत ये है कि आज के समय में लगातार कुछ न कुछ खाते रहने की आदत ने हमारे शरीर को ये डीप क्लीन करने का मौका देना ही बंद कर दिया है। और अब बारी है इस कहानी के तीसरे और आखिरी रहस्य की। ये नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकट रमन रामकृष्णन के काम से जुड़ा है, जिन्होंने हमारे शरीर के अंदरूनी फैक्ट्रियों के राज खोले। तो ये राइबोसोम क्या हैं? समझिए, ये हमारे सेल्स के अंदर मौजूद छोटी छोटी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। हमारे मसल्स, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने वाले प्रोटीन यहीं बनते हैं। ये हमारे शरीर के चीफ बिल्डर हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इन फैक्ट्रियों पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। जब हम लगातार बहुत ज़्यादा प्रोटीन, खासकर प्रोसेस्ड प्रोटीन खाते हैं, तो ये फैक्ट्रियां ओवर टाइम काम करने लगती हैं, और जब काम जल्दबाजी में होता है तो गलतियां भी होती हैं, जिससे शरीर में सूजन बढ़ती है। लगातार बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना, पूरी नींद ना लेना और ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, ये सब हमारी इन प्रोटीन फैक्ट्रियों के काम को धीमा और ख़राब कर देते हैं। और यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ रिकवरी भी धीमी हो जाती है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इन तीनों रहस्यों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये कोई अलग अलग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं।
तो अब देखिए पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। डॉक्टर ब्लैकबर्न हमें डीएनए की रक्षा का रास्ता दिखाती हैं। प्रोफेसर उसूमी शरीर की सफाई का विज्ञान समझाते हैं। और प्रोफेसर रामकृष्णन हमें सिखाते हैं कि शरीर का दोबारा निर्माण सही तरीके से कैसे हो। असल में ये तीनों सिस्टम्स आपस में बात करते हैं। जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना खाते हैं तो हमारे टेलोमेयर सुरक्षित रहते हैं। जब हम रात में जल्दी खाकर शरीर को ब्रेक देते हैं तो ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है। और जब हम बैलेंस्ड प्रोटीन खाते हैं और गहरी नींद लेते हैं तो हमारे राइबोसोम्स बेहतरीन काम करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को अपने रोज के जीवन में कैसे उतारा जाए। यकीन मानिए, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। एक आइडियल दिनचर्या कुछ ऐसी दिख सकती है। सुबह हल्का पोषक नाश्ता, दोपहर में एक बैलेंस्ड भोजन और शाम को सूरज ढलने के आसपास हल्का डिनर, जिससे शरीर को 14 से 16 घंटे का उपवास मिले। और इन सब के ऊपर गहरी बिना रुकावट वाली नींद, जो शरीर की मरम्मत के लिए सबसे जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये परफेक्शन के बारे में नहीं है। लंबी और स्वस्थ जिंदगी किसी एक दिन के परफेक्ट होने से नहीं बनती, बल्कि रोज की छोटी छोटी और लगातार की गई कोशिशों से बनती है। हर हेल्दी चॉइस एक सिग्नल है जो हम अपने शरीर को भेज रहे हैं। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल ये है कि आज आप अपने सेल्स को सेहत और मजबूती का कौन सा एक छोटा सा सिग्नल भेजने वाले हैं। इसका जवाब आपके अगले फैसले में ही छिपा है।